कॉलेज में जाती है। ए जी, हम क्या सोच रहे हैं कि नैना को आगे पढ़ाने के लिए हमें उसे शहर भेज देना चाहिए। हाँ सुजाता, तुम सही कह रही हो। यहाँ तो उससे अच्छी शिक्षा मिल नहीं पाएगी, शहर जाएगी तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। तुम बताओ नैना, तुम क्या चाहती हो? पिताजी, मैं एक कलेक्टर बनना चाहती हूँ और शहर में जाकर अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं शहर जाने के लिए तैयार हूँ। राहुल नैना की राय जानकर बहुत खुश होता है और उसे शहर भेजने की तैयारी में जुट जाता है। वो अपनी एक खेत की जमीन बेचकर नैना की पढ़ाई में लगा देता है और नैना मन लगाकर शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है। नैना की बढ़ती तरक्की को देखकर गांव वालों की नफरत राहुल के लिए और बढ़ जाती है। राहुल और सुजाता गांव में नैना को बहुत याद करते हैं और नैना भी शहर में अपने माँ बाप को बहुत याद करती है। 5 साल हो गए, मैं माँ और पिताजी से मिली तक नहीं। कोई बात नहीं, अगले महीने परीक्षा देकर मैं माँ और पिताजी से मिलने चली जाऊंगी। अगले महीने नैना अपनी परीक्षा देकर अपने गांव सोनपुर चली जाती है। नैना जब गांव की तरफ आ रही होती है तो वो देखती है कि इतने साल बीतने के बाद भी उसके गांव में कोई बदलाव नहीं आया। इतने साल बीत गए लेकिन मेरे गांव में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। अब तक तो यहाँ पक्की सड़क बन जानी चाहिए थी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाना चाहिए था। यहाँ की लड़कियाँ आज भी घरों में काम करती दिखाई दे रही हैं। इस उम्र में तो इनको स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहिए और ये है कि अपना भविष्य खराब कर रही हैं। नैना को गांव की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिताजी, देखिए, मैं घर वापस आ गई। अरे मेरी बेटी, मेरी बच्ची हमारे पास वापस आ गई। अरे नैना, मेरी बच्ची, तूने तो हमें चौंका दिया। इतने सालों बाद अचानक कैसे आ गई? अरे सुजाता, खड़ी क्या हो? जाओ, जाके नैना के लिए खाना तैयार करके लाओ। बेचारी कितना बड़ा सफर तय करके आई है। अरे बेटा, इतने सालों बाद आई हो, अब थोड़ा महीनों बाद जाना। पिताजी, मैं यहाँ से अब नहीं जाऊंगी, अब यहीं पर रहूंगी। क्या? लेकिन क्यों? अब तुम शहर नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे? पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैंने यूपीएससी की परीक्षा भी दे दी है। और पिताजी, अगर पढ़कर कोई अच्छा काम नहीं करूंगी, अपने गांव में कोई सुधार नहीं लाऊंगी, तो मेरी पढ़ाई का क्या लाभ? क्या कह रही हो ये सब? इतनी पढ़ाई तुम्हें वापस इस गांव में रखने के लिए थोड़ी कराई है। क्या करोगी बदलाव करके? यहाँ कोई कुछ नहीं समझने वाला। पिताजी, अगर किसी ने शुरुआत की होगी तभी तो कोई बदलाव आएगा ना, और वो शुरुआत मैं करूंगी। क्या लगता है तुम्हें कि किसी ने कोई कोशिश नहीं करी होगी? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा जब तुम पैदा हुई थी तब इस गांव के लोगों ने कैसी कैसी बातें करी थी। अरे तुम्हें दूर छोड़कर आने तक को बोल दिया था। मैं लड़ा इन सब से, पर ये सब लोग नहीं माने। आज भी कोई तुम्हारे पढ़े लिखे होने पर गर्व नहीं करता, उल्टा लोग और नफरत करने लगे हैं। लोगों को तो लगता है कि हमने बेटी को पढ़ाकर कोई महापाप करा है। तो पिताजी, अब वक्त आ गया है मेरे खड़ा होने का। अब मैं इस बदलाव के लिए लड़ूंगी। अब मैं ही इस गांव में सुधार लाऊंगी। तुम्हें इतना पढ़ा दिया है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारी पढ़ाई ही अब तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। नैना अगले दिन गांव के सरपंच से मिलने जाती है। सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। जी, मैं राहुल जी की बेटी हूँ। अच्छा, समझ आ गया। वही ना जिसने तुम्हें गांव के बाहर अकेले शहर पढ़ने भेजा था? जी सरपंच जी, मैं वही हूँ और मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ और कुछ बताना भी चाहती हूँ। जी बोलिए। जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गाँव आ रही थी तो मैंने गाँव में पिछड़ापन देखा। मैंने देखा कि इस गाँव में अभी तक कोई अच्छा बदलाव नहीं आया है। सड़क पहले के जैसी ही है, लोगों को उनकी आमदनी कम मिलती है और लड़कियों को पढ़ाई करने से रोका जा रहा है। ये क्या बोल रही हो? माना कि तुम शहर से पढ़ के आई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। हमारे गांव में औरतें मर्दों को सलाह नहीं देती। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, तुम नहीं। और बात रही गांव के पिछड़ेपन की, तो उसे मर्यादा कहते हैं। अरे अच्छा लगता है क्या घर की बेटियां, घर की इज्जत को ऐसे बाहर पराये लोगों के सामने पढ़ने जाने देना? आप बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आप जानते नहीं है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने गांव का बांध भी देखा है,
जो कि इतना कमजोर है कि नदी का तेज बहाव तक नहीं सह पाएगा और टूट